This news is sponsored by Rakesh Jewelers, Hospital Road, Main Bazaar, Chamba. नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ आंचल मोंगिया। एक तरफ जहां सरकार सफाई को लेकर बड़े बड़े जागरूकता अभियान चला रही है, तो दूसरी ओर लोगों को सफाई करने से रोका जा रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्या बात कह दी, परंतु ये सच है। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला में देखने को मिला है, जहां चंबा की एक निजी संस्था द्वारा सफाई अभियान चलाया गया कि अचानक से वहां पर पुलिस की टीम का आना, आखिर क्या रहस्य रहा, बताते हैं आपको। चंबा के चौगान नंबर 2 में ये संस्था सफाई कर रही थी और अचानक नगर परिषद के कर्मचारी और पुलिस की टीम काम बंद करवाने के लिए वहां पर पहुंचे। चौगान में इस कार्य को चंबा नगर परिषद के द्वारा रुकाया जा रहा है। बाकायदा पुलिसकर्मी भी भेजे गए हैं यहाँ पे कि यहाँ पे सफाई ना की जाए, और इनके साथ कमेटी की तरफ से भी आए हुए लोग हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बाकायदा ये पुलिसकर्मी भी भेजे गए हैं। बोल रहे हैं कि हम जानना चाहेंगे सर, आपको किसकी तरफ से भेजा गया है? सर इधर आइए आप, एक सेकंड। आपको किस लिए भेजा गया है? नहीं, हमें तो परमिशन दी गई हुई है। अच्छा जी। और उस दौरान संस्था के लोगों ने नगर परिषद के कर्मचारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि हमें ये कार्य बंद करवाने के लिए जेई अनिल गौतम ने ये आदेश जारी किए हैं कि ये कार्य तुरंत बंद करें, अन्यथा आपके ऊपर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। मैं सनी सूर्यवंशी, प्रेरणा द इंस्पिरेशन संस्था का सदस्य। जैसा कि हर रविवार की तरह आज भी हमने अपना सफाई अभियान जारी रखा था। हमने चौगान नंबर 2 में, जो कि काफ़ी समय से गंदगी का घर बना हुआ है, लोग यहाँ पर गंदगी फैला रहे हैं, या चौगान जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंडर आता है, तो उनके द्वारा यहाँ पर किसी भी तरह की सफाई व्यवस्था नहीं की गई थी। इसीलिए हमारी संस्था ने यह सुनिश्चित किया कि हम इस चौगान को पूरी तरह से व्यवस्थित करके साफ़ सुथरा बनाए रखेंगे। जैसे ही सुबह हमारी टीम यहाँ पर पहुँची तो हमने यहाँ पर काम शुरू किया। उसके थोड़े ही समय के बाद यहाँ पर एमसी के कर्मचारी आते हैं और हमें साफ तौर पर यह कहते हैं कि आप यहाँ पर काम नहीं लगा सकते हैं। मेरा उनसे यही सवाल रहेगा कि सफाई करने के लिए हमें किस तरह की परमिशन की ज़रूरत है। हमारे साथ जो भी कम उम्र के बच्चे हमारे साथ इस मुहिम में आज शामिल हुए थे, जैसे ही एमसी पुलिस वालों को लेकर यहाँ आती है, उनका मनोबल पूरी तरह से टूट जाता है और वो एकदम से यहाँ से भाग जाते हैं। तो एमसी से मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप खुद सफाई की व्यवस्था नहीं कर सकते, तो जो लोग सफाई करने के लिए आगे आ रहे हैं उनका भी मनोबल ना गिराएं। धन्यवाद। जब हिमाचल न्यूज 24/7 के संवाददाता जितेंद्र मेहरा ने जेई अनिल गौतम के कार्यालय में जाकर बात करनी चाहिए तो उन्होंने इस विषय पर बात करने से साफ इनकार कर दिया। नहीं तो ये ले लिया बचा कर फोटो वगैरह, बाकी अब चंबा की जनता ये जानना चाहती है कि आखिर उन्होंने बात करने से इनकार क्यों किया। मैं दीपक भाटिया, प्रेरणा द इंस्पिरेशन संस्था का सदस्य और अध्यक्ष। आपको बताना चाहूँगा कि प्रेरणा द इंस्पिरेशन संस्था लगभग 2 वर्षों से हर रविवार को सफाई का कार्य कर रही है। इसी कड़ी में चाहे वो शहर का क्षेत्र हो या दूर दराज का क्षेत्र, प्रेरणा संस्था के द्वारा ये किया जाता है। इसी दौरान इस रविवार को प्रेरणा द इंस्पिरेशन संस्था के द्वारा 2 नंबर चौगान में सफाई अभियान रखा गया था, जिसका इंटीमेशन नगर परिषद चंबा को भी दिया गया था। तो हम जब हमारी टीम वहाँ पे सफाई के लिए गई तो वहाँ पे पुलिस पहले कमेटी के लोग आए हमें रोकने के लिए, उसके बाद पुलिस प्रशासन आया। जब हमने पूछा कि किसके कहने पे किया गया तो उन्होंने कहा ये कमेटी के जेई श्री अनिल गौतम जी से। फिर उनसे मैंने फ़ोन में बात की बाकायदा, तो उन्होंने कहा कि आप अभी इसी वक्त कार्य को रोक दीजिए, नहीं तो तुम्हारे पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हम आपके माध्यम से ये जानना चाहेंगे कि क्या, सबसे पहले हम ये कुछ प्रश्न भी पूछना चाहेंगे आपके माध्यम से। सबसे पहले ये पूछना चाहेंगे जय साहब से कि आप सबसे पहले ये बताइए, जिन्होंने कूड़ा फेंका उन पे आज तक आपने क्या कार्रवाई की?
उसके बाद हम ये भी जानना चाहेंगे वहाँ पे लोग इतने वर्षों से ओपन में बाथरूम कर रहे हैं, शौचालय का ना यूज़ करके, इतना जो चंबा की धरोहर है, चंबा के चौगान में खुले में शौच कर रहे हैं, उसका क्या किया गया। इसके अलावा आप जो चंबा की सबसे प्रमुख समस्या है कि जो कूड़ादान, आप कूड़े का आप देख सकते हैं जहाँ पे इन्होंने 50 रुपये पर घर का रखा हुआ है कि लोगों के घरों से 50 रुपये इकट्ठा करके लोग वहाँ से कूड़ा लेते हैं। पर हम जानना चाहेंगे, लोग तो अपना अच्छे से कार्य कर रहे हैं, कूड़ा एक ही जगह कहीं रस्तों में नहीं फेंक रहे, नालियों में नहीं फेंक रहे, डस्टबिन में डाल रहे हैं, पर वो जो जब कमेटी को वो कूड़ा देते हैं तो कमेटी वाले वो कूड़ा कहाँ फेंक रहे हैं, इसका जवाब हमें उनसे चाहिए। क्योंकि हमने खुद ये चीज़ देखी है, कभी ये कूड़ा स्रोत नाले में फेंक रहे हैं, कभी ये रावी नदी में फेंक रहे हैं, कभी ये तुतवानी में फेंक रहे हैं। तो क्या या इनके पास ये कोई इनके पास परमिशन है इस कूड़ा फेंकने की? जो हम कूड़ा उठाने की तो हमें परमिशन चाहिए, पर हाँ इनको कूड़ा फेंकने की परमिशन नहीं चाहिए। पूरे चंबा का कूड़ा ये रावी नदी में फेंकते हैं। क्या हम भी चाहेंगे कि ये भी हमें परमिशन दिखाएं कि कहाँ से इनको ये परमिशन मिली है कि रावी नदी में कूड़ा फेंक सकते हैं। दोनों बातें बड़ी स्पष्ट कहना चाहूँगा, और बहुत अच्छा हुआ जो आपने हमारे से प्रश्न भी पूछा और दोनों बातें हम आपके सुना गए। हमने जितनी भी फोटोग्राफ्स है, हमारा चैनल है उस पर भी हमने शेयर किया। आप देख सकते हैं ये सुबह ये कार्यक्रम 9 बजे किया गया। आपकी इसी बात से पता लगता है कि वो कितने तिलमिलाया। सफाई का कोई समय नहीं होता, पहली बात तो है कि तुम ये नहीं कह सकते कि सुबह 9 बजे क्यों की, या 12 बजे क्यों की, या 2 बजे क्यों की। हम तो उनसे पूछना चाहते हैं कि 5 सालों में उन्होंने क्या किया, हमने किया नहीं किया, क्योंकि तो हम आ रही है जिम्मेवारी नहीं, हमको इसका पैसा नहीं लेते। आपको तो सरकार लाखों रुपए तनख्वाह दे रही है उस चीज़ की। आप घर में हम ये जानना चाहते हैं, आप अपने AC रूम से बाहर आके आप ग्राउंड में आके चेक कीजिएगा कि ज़मीनी धरातल में क्या सिचुएशन है आज की डेट में। ये सिर्फ चौगान की बात नहीं कर रहे हैं, आप किसी भी वार्ड में चले जाएं, चाहे जितने भी चंबा के वार्ड है, सभी गंदगी से भरे पड़े हैं, नालों से भरे पड़े हैं। उनका सिर्फ रोकने का मकसद ये था कि संस्था काफ़ी लंबे समय से अच्छा कार्य कर रही थी, उनका रोकना ही मोटिव था कि जिस तरह से हमारी संस्था सफाई के लिए अभियान को जुटी हुई थी, लोग उनसे पूछ रहे थे, उनसे चाह रहे थे अगर ये संस्था ये कार्य कर सकती है बिना अपनी जेब से कार्य लगा के और बिना कुछ पैसे लिए हुए, तो इतना पैसा जहाँ सरकार लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है वो वहाँ पे कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। हम वहाँ पे वृक्षारोपण नहीं, सिर्फ फूल लगाने गए थे, और फूल लगाने की बात है, वहाँ पे लोग शौच करते हैं, उनको शौच करना सही लगता है, पर अगर हम फूल लगाने जाते हैं तो उसका विरोध किया जाता है। हम जानना चाहेंगे अनिल जी, ये कैसी ये विडंबना है आपके उसमें कि जहाँ पे शौच करने वालों को आप कुछ नहीं कहते वहाँ पे, और जो फूल लगाने जाता है तो आप पुलिस की कार्रवाई करते हैं। हम आपसे और हम चाहें, और आने वाले समय में प्रेरणा द इंस्पिरेशन संस्था जो है इसके लिए धरना भी देगी। हमने इसके लिए सेवा हेल्पलाइन में भी शिकायत की है, हमने शहरी विकास मंत्री को भी शिकायत की है, हमने PM पोर्टल में भी शिकायत किया, और जो भी मंच हमें मिलेगा हम खुले तौर पे इसका साफ कहेंगे कि ये कौन सा ऐसा कमेटी है जो सफाई रोकती है। लोग हमारे को जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो DC चंबा है, SDM चंबा है, वन विभाग है, पुलिस विभाग है, ये हमारे साथ मिल के कार्य करते हैं सफाई के लिए। इनका फ़र्ज़ बनता था कि ये हमारे साथ आएँ और मिल के कार्य करें, ना कि ये खुद आके रोके। मैं आपसे कहना चाहूँगा, एक बहुत वाजिब प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि एक ये छोटा अंतराल नहीं होता है। 5 वर्ष हो गए हैं इस अंतराल में, और आप देख सकते हैं चंबा की यहाँ पे शहर का है, ये चंबा सिटी है, और इसकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। क्या वजह है ऐसी जो यहाँ पे ज़मीनी स्तर पे कार्य नहीं हो रहा? इसमें कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी की जुगलबंदी ज़रूर है। हम इसी के लिए जल्द ही आजकल में या विद इन ए वीक हम इसमें RTI डालेंगे, और आपको संक्षेप में कागजों के साथ, तथ्यों के साथ बताएंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन किस किस जगह सम्मिलित है इसमें। धन्यवाद। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए चंबा से जितेंद्र मेहरा की रिपोर्ट।